अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज जी हम बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बीफ बोटी फ्राई, जब मेरी प्यारी अम्मी अपने हाथों से बीफ बोटी फ्राई बनाया करती थी, उनके हाथों की खुशबू, उनके पकाने का अंदाज़, किचन में फैलती लाजवाब खुशबू, आज उसी जायके को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाते हैं झटपट कुकर में। आधा किलो यहाँ पे बीफ है और उसे कुकर में ऐड कर देते हैं और एक गट्टी लहसुन की इसे छील के इसके साथ ही शामिल कर देते हैं और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक का और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करते हैं काली मिर्च। और यहाँ पर जो मैंने काली मिर्च ली है फ्रेश कुटी हुई, और 2 कप शामिल कर देते हैं इसमें पानी। बस यही मसाले फ़िलहाल जाएंगे और कुकर को कर देते हैं बंद और इसे पहली सीटी आने पर 20 मिनट के लिए कुक करते हैं। यहाँ पर जी हम कुकर को चूल्हे पे रख देते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक कटोरी लेते हैं और एक अंडा लेते हैं और इसे तोड़कर इस कटोरी में शामिल कर देते हैं। जी अब अंडे को करते हैं अच्छा सा मिक्स, और मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करते हैं 1 पिंच नमक और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे ज़ीरे का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसे फिर से मिक्स करते हैं। फ़िलहाल इसे एक साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर 20 मिनट हो गए हैं। कुकर में जो पानी था वो भी मैंने ड्राई कर लिया और इसे अच्छा सा भून लिया बगैर ऑयल के। अब जी इसमें कुछ मसाले जाएंगे। इसमें 1 टीस्पून जाएगा कुटा हुआ पिसा धनिया और हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का। थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें और शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे और इसे ठंडा करेंगे यानी रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर जी इसे कर दिया है अच्छा सा बीफ को। अब वो अंडा लेते हैं जिसे हमने ज़ीरा और नमक डाल के मिक्स किया था, और यहाँ पर जी बीफ की एक लेते हैं बोटी और उसको अंडे के अंदर करते हैं डिप, ताकि चारों तरफ से अच्छी सी अंडे में हो जाए कवर। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं और 2 कप ऑयल के इसमें शामिल कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। और ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ मीडियम ही गर्म करना है। अब जी 1 बाय 1 करके जो बोटियाँ हैं अंडे में डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे और फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम ही रखेंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है, माँ की मोहब्बत, बचपन की याद और खाने का वो मज़ा जो हमेशा दिल को छू जाता है। बीफ बोटी फ्राई जिसे मेरी अम्मी के सादा मसालों से ऐसा ख़ास बना देती थी कि हर नवाला जादू लगता था। आज मैं वही सादा रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी अपनी माँ की याद आ जाए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा फ्राई करने में। और मुझे बताइएगा आप कौन कौन से सिटी, कौन से कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि मैं आपका स्पेशल थैंक कह सकूं। यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं बोटियों को फ्राई होते हुए। अब हम इसको उलट पुलट करते हैं और 1 मिनट के लिए इसे मज़ीद फ्राई करते हैं, यानी इसे फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसे हमने सिर्फ 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे बोटियाँ फ्राई हो चुकी है और किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज मेरी अम्मी हमारे लिए खाना तैयार कर रही है। जी यहाँ पर बीफ बोटी हो गई है फ्राई। देखा कितने कम मसालों से और बहुत ही मज़े की ये बन के हुई है रेडी। बीफ बोटी इज़ रेडी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग के साथ। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बन की होगी है रेडी। हमारे घर में हमारी दादा, अबू, दादी, अम्मी सारे बहुत मज़े से खाया करते थे। ये आप भी अपने घर में बनाए, बड़े बुज़ुर्ग सबको ये पसंद आएगी, बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।